हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 9th क्लास की सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चैप्टर फर्स्ट होगा और ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर 2 होगा। इसके हम पार्ट 1 में हम हाफ चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में जो रूलर्स होते हैं वो पब्लिक द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जो वो डिसीजन लेते हैं वो पब्लिक के बिहाव पर ही लिए जाते हैं, यानी कि जो वो डिसीजन लेते हैं, जो वो रूल करते हैं, पब्लिक ही उनको इलेक्ट करके चुनती है। तो अब हम इसमें करेंगे, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। अब इसमें हम पढ़ते हैं, हमें ये पता है कि डेमोक्रेसी जो कंट्री होती है वो हमारी काफ़ी हेल्प करती है। और अब हम इसमें पढ़ते हैं कि आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी हमारी हेल्प करती है बट हमें कुछ पॉइंट ऐसे भी पता है कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहिए, वाई। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं दी कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। इस जो कन्वर्सेशन दिया गया इसके ऊपर जो कन्वेंस की गई है, इसमें जो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, बच्चों ने जो आर्ग्यूमेंट किए हैं टीचर्स के साथ किए, इससे हमें पता चलता है कि वी हेयर, हमने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हमने काफ़ी सुना है कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। अगेंस्ट हमें काफ़ी बातें पता चली है। इसमें से कुछ बातें इसमें हम पढ़ रहे हैं। जैसे नंबर 1 है इसमें, लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या है, लीडर्स जो नेता चुनते रहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अब हमारे देश में मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बीजेपी की सरकार थी। इस प्रकार जो नेता है वो जो है लीडर्स है वो चेंज होते रहते हैं। यानी कि लीड्स जो, यानी कि जो इसको लीड करने वाले होते हैं वो अनस्टेबिलिटी होती है। यानी कि इसकी पहली जो बैड पॉइंट है, यानी कि इसका डेमोक्रेसी का बैड पॉइंट क्या है कि इसके जो लीड करने वाले होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। जो चुने गए नेता होते हैं, जो डेमोक्रेसी में सभी पॉलिटिकल जो नेता होते हैं, हाँ वो क्या करते हैं, उन सभी पावरफुल होते हैं, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, यानी कि उनमें कोई मोरलिटी नहीं होती। सेकंड आता है नो स्कोप ऑफ मोरलिटी, यानी कि वो कोई ईमानदार नहीं होते। वो हर दिन हर चीज़ में वो क्या करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं, कोई मोरलिटी नहीं होती। थर्ड पॉइंट आता है जो हमारा इसके अंदर आता है, दैट इज लीड्स टू डिले, यानी कि सो मैनी पीपल, जो लोग आते हैं जो भी कंसल्ट करना चाहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, यानी कि डेमोक्रेसी के बारे में जो कोई भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें देरी होती रहती है। अब जैसे पहले हम कोई भी बिल पास करवाना चाहते हैं तो पहले हमें लोकसभा में पेश करना पड़ता है, फिर राज्यसभा में पेश करना, फिर प्रेसिडेंट से साइन करने पड़ते हैं। अब जैसे कैसे प्रोसेस चलता है इसमें, लोकसभा, फिर आता है राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। इन 3 प्रोसेस से चलने के बाद फिर हमें पब्लिक से पास करवाना पड़ता है। क्या पब्लिक इसके लिए एग्री है या नहीं है, फिर इसके ऊपर काफ़ी केस चल पड़ते हैं, क्या बहुत टाइम लगता है, यानी कि लीड्स टू डिले। जो डिसीजन लिया जाता है वो डिले पे डिले होता रहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा इसमें, इट्स लीड टू बैड डिसीजन। अब जैसे इसमें क्या करते हैं, इलेक्टेड लीडर्स होते हैं जिसको हम चुनकर भेजते हैं, लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो इलेक्ट किए गए नेता होते हैं वो जो डिसीजन लेते हैं, हम नहीं जानते कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कई बार क्या होता है, जो वो डिसीजन लेते हैं ना वो हमारे लिए गलत हो जाता है, यानी कि कई बार गलत डिसीजन ले लिया जाता है, खराब फैसले होते रहते हैं। लोगों नेताओं को ना लोगों की पब्लिक का जो इंटरेस्ट होता है उसका पता ही नहीं होता, वो अपने डिसीजन लेते रहते हैं और जनता उसका खामियां उठाती है। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, डेमोक्रेसी लीड टू कोऑपरेशन फॉर इट्स बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि जो इलेक्शन करने का जो कंपटीशन होता है ना वो बेस्ट नहीं है। यानी कि जो इलेक्शन कराने का जो सिस्टम है, इसमें चुनाव की जो लड़ाई होती है, कंपटीशन होते हैं, वो इसमें बहुत खर्चीली भी है और क्या है, महंगी भी पड़ती है और इतनी महत्वपूर्ण भी नहीं, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, काफ़ी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, करप्शन, इसमें काफ़ी करप्शन है, भ्रष्टाचार। यानी कि एंड टाइम पे क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, एंड टाइम पे क्या करते हैं वो उनके जो
पोल बूथ होते हैं उनमें वो जो वोटिंग होती है उनको वो चेंज कर देते हैं। जो योग्य नेता होता है वो हार जाता है और जो भ्रष्ट नेता होता है वो हमारा इलेक्टेड पर्सन बनकर प्रेजेंट किया जाता है। ये भी एक गलत बात है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नाउ। जनता नहीं जानती कि व्हाट इज गुड फॉर देम, उनके लिए क्या ठीक है क्या नहीं है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाती। जनता को ये नहीं पता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उनको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। जो लीडर्स ने फैसला ले लिया वही सही होता है, यानी कि उनके लिए दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते। अब इसमें हम देखो हम क्यों नहीं चाहते इसमें कि डेमोक्रेसी ना हो। ये जो बैड पॉइंट दिए गए हैं इसमें 5 से 6, जैसे इसमें क्या क्या कमियां होती है। एक डेमोक्रेसी में ये अनस्टेबिलिटी होती है इसके अंदर। दूसरा मोरलिटी नहीं होती। थर्ड, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो डिले होते रहते हैं, जो बिल पास के डिले होते रहते हैं। लीड जो होते हैं वो नेता जो होते हैं बड़े कई बार बुरे डिसीजन भी ले लिए जाते हैं डेमोक्रेसी में। जो इनका इलेक्शन कराने का सिस्टम होता है, कंपटीशन होता है, वो भी भ्रष्ट होता है। फिर आता है लोगों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं होता डेमोक्रेसी के बारे में, फिर भी हम डेमोक्रेसी चाहते हैं। अब हमें ये पॉइंट पता चला कि हमें डेमोक्रेसी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में ये सब सिस्टम चलता रहता है। अब इसमें और भी कुछ ऐसे पॉइंट है जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट दिखाए जाते हैं, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। विच ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट अप्लाई मेनली ऑफ डेमोक्रेसी। अभी इसमें क्या है, कुछ इस पे लागू भी होता है और कुछ इसमें लागू नहीं होता। अब विच ऑफ दिस आर यू एग्री विद। अब किस में आप किसी डिसीजन में आप इसमें एग्री होते हैं और किस में आप इसमें एग्री नहीं होते हैं। क्लियरली क्या कहा गया स्पष्ट, डेमोक्रेसी इज नॉट ए मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। जो डेमोक्रेसी है वो कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है जो हमारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। इट हैज नो नीडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री। आप जानते हो कि हमारा देश जो है पहले समय से ही काफी पॉवर्ट रह चुका है और आज भी वर्ल्ड में सबसे पॉवर्टी कहलाता है। जो वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी यही सिस्टम है। आज भी जो डेमोक्रेसी नहीं थी तब भी वो गरीब थे और आज भी वो गरीब है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये हम डेफिनेशन पहले भी कर चुके हैं। ओनली इंश्योर, केवल सिर्फ हमें ये सिर्फ एक बात का देखने को पता चलता है। डेमोक्रेसी से सिर्फ हमें ये बात पता चलती है कि लोग जो है ना, जो अपने डिसीजन ले रहे हैं, जो लोगों ने अपने डिसीजन लिए हैं वे नॉट ग्रांटेड, उनकी कोई गारंटी नहीं है। दे डिसीजन विल बी गुड, कि उनके जो डिसीजन लिए वो उनके सही है या नहीं है। डेमोक्रेसी से ही हमें पता चलता है कि उनके डिसीजन सही है या नहीं, यानी कि लोगों ने कहाँ मिस्टेक की है इसका पता चलता है। लोग इसमें उनके डिसीजन में जो है इन्वॉल्व होते हैं, जो नेता जो डिसीजन लेते हैं वो उनमें इन्वॉल्व होते हैं और इसके साथ उनको इस सच्चाई का भी पता चलता है। डिले डिसीजन उनके मेकिंग किए जा रहे हैं। इट आल्सो, उनको इस सच्चाई का भी पता चलता है। डेमोक्रेसी जो चेंज होती रहती है, चेंज इन लीडरशिप, उनके लीडरशिप चेंज हो रहते हैं। कई बार उनको जो बिग डिसीजन होते हैं अफेक्टेड होते हैं। गवर्नमेंट जो अफिशिएंटी जो गवर्नमेंट है उसका जो डिसीजन लेती है वो उनको बुरा प्रभाव डालती है। गवर्नमेंट जो है उनको बुरा डिसीजन लेने पर वो उन्हीं जनता पर जो है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। दीज आर्ग्यूमेंट शो दैट, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना इससे क्या पता चलता है, काइंड वी से मैनी नोट बी आइडल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। हमें जो गवर्नमेंट के डिसीजन है या गवर्नमेंट के बारे में हमें इसके बारे में पता चलता है कि सरकार का स्वरूप वो नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी के बिना सरकार नहीं चल सकती। बैट दैट इज नॉट क्वेश्चन वी फेस, लेकिन हमारे रियल लाइफ में ये क्वेश्चन नहीं है। रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। रियल क्वेश्चन के हमें काफी जैसे फेस करना पड़ता है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर इज यूज ऑफ चूज फॉर्म, यानी कि क्या हमारे पास सरकार का जो स्वरूप है वो सही है या नहीं है। लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी जो है वो किसी दूसरे से बेहतर है। अगर हम डेमोक्रेसी नहीं लेते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारे डिसीजन कितने गलत है। इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी ही बेस्ट है हमारे लिए। अगर हम डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं तो हमारे लिए डेमोक्रेसी जो कंट्री है वही बेटर है देन फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जिसके पास डेमोक्रेसी नहीं है उससे बेटर वो है जिसके पास डेमोक्रेसी है। अब इसमें आता है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं कि हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, ऐसे क्या आर्ग्यूमेंट है जिससे हमें पता चले कि हमें डेमोक्रेसी की जरूरत है। इसमें एक एग्जांपल से देखते हैं कि चाइना फेमाइन का मतलब होता है आपातकाल, यानी कि भूखमरी। जब अकाल पड़ा था,
चाइना में जो अकाल का पड़ा था 1958 से 1961, 3 सालों तक रोस्ट फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, इतिहास में लिखा गया था। ये भी चाइना में सबसे बड़ा अकाल पड़ा था। नियर 3 करोड़ जो लोग थे ना वो इस भूखमरी में मरे थे। इन दिनों में क्या था, इंडिया की जो कंडीशन थे ना वो इतनी बेटर थी, किससे, चाइना से बहुत बेटर थी। फिर भी इंडिया डज नॉट हैव ए टेमाइन ऑफ द काइंड चाइना लेड। फिर भी चाइना इंडिया में जो थे ना उन देशों ने क्या था, इनकी जो नीतियां थी फेमाइन अकाल में चाइना के प्रति क्या थी, दयालुता दिखाई थी। इंडिया डिड नॉट हैव ए फेमाइन, इंडिया में कोई जो है वो अकाल नहीं आया था जैसे चाइना में आया है, क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमिक जो थी उनकी अच्छी थी। क्यों थी, क्योंकि इस टाइम जो है इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस हो चुका था और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। ठीक है, दैट वाज ए रिजल्ट। इसका क्या डिफरेंस हुआ, जो गवर्नमेंट पॉलिसी टू कंट्रीज, तो 2 कंट्रियों की पॉलिसी के बारे में पता चलता है हमें। दी एक्सटेंस ऑफ द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया मेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ फूड, यानी कि डेमोक्रेसी जो कंट्री है ना इंडिया, इसके पास जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खाने की कमी ना होने दे। दैट द चाइनीज गवर्नमेंट, जो चाइनीज के पास नहीं थी, क्या नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी। इंडिया के पास डेमोक्रेसी थी, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डेमोक्रेटिक कंट्री की कि वो अपने देश में खाने की कमी ना होने दे, और इंडिया को इस सब का सामना करना पड़ा था। दे पॉइंटेड दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन हैव एवर टेकन प्लेस इन द इंडिपेंडेंट। आज़ादी के समय हमें कोई ऐसी आपत्ति नहीं आई थी, कोई भूखमरी नहीं आई डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक थे। इफ चाइना टू, अगर चाइना ने क्या करा, चाइना टू हैड मल्टीपल इलेक्शन तो करवाए ऑन ओपोजिशन पार्टी ए प्रेस फ्री, लेकिन चाइना के पास क्या नहीं था, ओपोजिशन पार्टी नहीं थी, फ्री प्रेस नहीं था, सिविलाइज था सिविलाइज गवर्नमेंट थी। देन सो मैनी पीपल मे नॉट बी डेड इन द फेमाइन, इसीलिए गवर्नमेंट के क्या करे, जो लोग थे ना वो इस आपातकाल के शिकार हुए थे। क्यों, क्योंकि इसमें जिसके पास डेमोक्रेसी होती है उसमें ओपोजिशन पार्टी भी होती है, प्रेस को फ्री बोलने का अधिकार होता है, जो सिटीजन होते हैं ना, जो प्रेस के लोग होते हैं वो फ्री क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फ्री बोल सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। गवर्नमेंट कहाँ गलत कर रही है तो वो उनको बताती है कि गवर्नमेंट यहाँ पे गलत कर रही है तो उनको सही करना चाहिए, उसी को तो डेमोक्रेसी बोला जाता है। इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट से जिसके पास डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो दूसरी फॉर्म है ना उससे डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है ना वो सबसे बेस्ट रहती है, लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एंड नॉट रेपॉन नीड्स, जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है ना उसमें क्या होती है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती लोगों की जरूरतों के लिए, बट डिपेंड ऑन द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ द रूल, लेकिन वहाँ के लोग क्या है, रूल के लिए वो विश करते हैं। अब इसमें मेन पॉइंट आता है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर, यानी कि एक डेमोक्रेटिक, देखो हमें डेमोक्रेटिक क्यों चाहिए, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना वो बेटर होती है किससे, गवर्नमेंट से, क्योंकि इट इज ए मोर अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसर देने वाली, यानी कि अगर पब्लिक कोई गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछती है ना तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है ना उसको उस जनता का आंसर देना पड़ता है, यानी कि अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट वो होती है डेमोक्रेटिक, जो अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वह गवर्नमेंट जो पब्लिक का आंसर दे सके। अगर पब्लिक कोई क्वेश्चन उठाती है तो गवर्नमेंट को उसका आंसर देना होगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, देखो देयर इज अनदर रीजन, दूसरा रीजन क्या है, वाई डेमोक्रेसी लीड टू बेटर, डेमोक्रेसी क्यों बेटर है, दूसरा रीजन देन यानी दूसरी जो गवर्नमेंट होती है नॉन डेमोक्रेटिक से, क्योंकि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द जो कंक्लूजन एंड द डिस्कशन, जो डेमोक्रेसी होती है ना उसमें कंक्लूजन जो निष्कर्ष निकाला जाता है, जो डिसीजन लिया जाता है। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पीपल, इसमें काफ़ी लोग जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन होती है, इसमें बहसबाजी होती है, मीटिंग होती है। व्हेन ए नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, पुट देयर हेड, उनका हेड जो होता है तब वो इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं। दे आर एबल टू पॉइंट द पॉसिबल, यानी कि वो जो होते हैं ना छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं तो उनके ऊपर बहसबाजी होती है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। थिंक बैट देयर इज बिग एडवांटेज ऑफ टेकिंग ओवर टाइम इंपॉर्टेंट डिसीजन, यानी कि इसमें टाइम जरूर लगता है, इस डेमोक्रेसी कंट्री में टाइम लिया जाता है, लेकिन जब भी कोई बड़ी एडवांटेज होती है, कोई बड़ी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है, दिस रिड्यूस द चांस ऑफ रश
आर इम्पॉसिबल डिसीजन, तो वो डिसीजन जो है ना वो अच्छा लिया जाता है। तो दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी द डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में उसमें काफ़ी क्वालिटी होती है, यानी कि इम्प्रूव्स द क्वालिटी, उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी होती है। पहले बैठक बिठाई जाती है, सभी डिसीजन करते हैं, सभी बहस करते हैं, उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाता है। अगर वो डिसीजन पब्लिक के लिए बेनिफिट है तो वो डिसीजन करेक्ट किया जाता है, अगर बेनिफिट नहीं है तो उसको मना कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, दिस इज द रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। इसमें थर्ड आर्ग्यूमेंट क्या दिया गया है, द डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि थर्ड डिसीजन जो थर्ड जो है ना, इसमें क्या दिया गया, अगर बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है, इसमें डेमोक्रेसी प्रोवाइड ए मेथड, हमें वो दूसरी मेथड बताती है, हमें दूसरों से बेहतर है, क्योंकि वह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है वो डिफरेंस होता है, दूसरे जो कंट्री होती है, दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उससे वो बेटर हो जाती है। इन एनी सोसाइटी पीपल बाउंड एन डिफरेंस टू द ओपनिंग एंड इंटरेस्ट। कोई भी सोसाइटी के लोग हैं जो वो इसमें अपना ओपिनियन दे सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं। दीज डिफरेंस आर पार्टिकुलरली शार्प इन द कंट्री लाइक अवर विच लेयर्स इन द अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, लोगों को ना विचार समाज में अंतर हो जाता है। भारी सामाजिक विविधता वाले देश में, भारत में ये अंतर और भी अधिक होगा। भारत के अलग अलग समूह के लोग होते हैं ना, जो अलग अलग डिफरेंस रीजन से आते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंस लैंग्वेज बोलते हैं, प्रैक्टिसाइज करते हैं, डिफरेंस धर्म के होते हैं, हैव डिफरेंट कास्ट, विभिन्न जाति के लोग होते हैं, सभी अपने इसमें विचार दे सकते हैं। यानी कि इसमें जो अपने अपने विचार देते हैं, सभी अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं, तो उनमें टकराव तो जरूर होना ही होना है। तो डेमोक्रेसी हमें क्या प्रोवाइड कराती है, एक मेथड प्रोवाइड करवाती है, एक हमें विधि बताती है विद डिफरेंस। जो इनमें डिफरेंस होता है ना उनको कॉन्फ्लिक्ट करना, यानी कि उनको कैसे संभाला जाए, उनका तरीका बताती है, संभालने का तरीका, उनको कैसे संभाला जाए। फिर इसमें हम आगे देखते हैं। देखो, देयर आर 3 आर्ग्यूमेंट वर अबाउट द इफेक्ट ऑफ द डेमोक्रेसी द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। अब 3 आर्ग्यूमेंट देखने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छी सरकार और सामाजिक जीवन के प्रभाव के हिसाब से बहुत मजबूत साबित करती है। हमें ये क्या बना देती है, हमें काफी मजबूत बना देती है डेमोक्रेसी जो होती है वो हमें क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट बता देती है, सोशल लाइफ बता देती है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट फॉर द डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज नॉट द गवर्नमेंट। लेकिन ये हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है जितना दूसरी जो डेमोक्रेसी होती है ना गवर्नमेंट, उनके पास नहीं होती, वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती। तो इसमें जो अदर जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, इट इज स्टिल बेटर, ये बेटर बनाती है हमें दूसरे फॉर्म में गवर्नमेंट से। कैसे, डेमोक्रेसी अनचेंज द डायनिटी ऑफ सिटीजन। यानी कि जो डेमोक्रेसी है ना, नागरिकों का जो सिटीजन लोग जो लोग होते हैं उनकी वो रिस्पेक्ट भी बढ़ा देती है। इसमें डेमोक्रेसी में क्या किया है, जो प्रत्येक जो सिटीजन है उसकी रिस्पेक्ट की जानी है। एज वी डिस्कस्ड अबाउट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द, अब इसमें पहले भी बताया जा सकता है कि डेमोक्रेसी का बेस किसका है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि प्रत्येक जनता को इक्वल अधिकार देना चाहिए। रिकॉग्नाइज किया गया है कि बताया गया है इसमें कि जो पुअर्स्ट लोग हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, द लीस्ट एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, पुअर्स्ट लोग हैं, जो सम स्टेटस के लोग हैं, रिच पर्सन है, अमीर है, एजुकेटेड है लोग है, सभी को इसमें समान अधिकार दिया जाए। पीपल आर सब्जेक्टेड ऑफ द रूलर, जो रूलर्स नहीं है, दे आर द रूलर्स देमसेल्फ इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक। अगर वो कोई गलती करते हैं तो उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो उनकी जिम्मेदारियों को, गलतियां करते हैं तो वे उनको खुद उसको सुधारे, वो उनको जवाब दे। ठीक है। फाइनली क्या होता है, डेमोक्रेसी इज बेटर। फाइनली हम इतना डिबेट देखने के बाद हमें क्या पता चलता है कि डेमोक्रेसी बेटर है, किससे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, बिकॉज क्योंकि इट अलाउज अस टू करेक्ट इट डिसीजन मिस्टेक, कि हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देती है। कि जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, हमें गलतियां सुधारने का एक मौका भी दे देती है। अगर हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो हमारी ओपोजिशन पार्टी होती है या दूसरे जो प्रेस वाले होते हैं या आम जनता होती है तो उसका विरोध करती है, तो हमें पता चल जाता है कि हमने कहाँ गलत डिसीजन लिया है, तो हम उसको सुधार भी सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी जो है हमें इससे अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देती है। एज वी शो अबाउट देयर इज नो
नो गारंटी दैट मिस्टेक कैन नॉट मेड बी इन डेमोक्रेसी। इससे हमें शो दिखाई दे रहा है कि अगर हम गारंटी नहीं है कि हम मिस्टेक नहीं करते, लेकिन डेमोक्रेसी क्या इसको हमें सुधार देती है। तो कैन जो ग्रांटेड दैट द एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। अब इसमें द एडवांटेज जो दिए गए डेमोक्रेसी के जो फायदे हैं ये है कि जो हमें मिस्टेक करते हैं वो हम इसमें मिस्टेक हम अपने लंबे समय तक जो है वो अपनी गलतियों को हम छुपा नहीं सकते। देखो नो फॉर्म गवर्नमेंट जो गारंटी देती है कि जो एडवांटेज है डेमोक्रेसी के जो फायदे हैं, इससे पता चलता है कि जो गलतियां हम करते हैं छुपा नहीं सकते उसको लंबे समय तक। देयर इज स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन द मिस्टेक। हमें जो मिस्टेक की है ना उस पर पब्लिक डिस्कशन भी होता है। एंड देयर इज नो रूम फॉर करेक्शन, यानी कि इसमें सिर्फ एक रूम में यानी कि एक छोटे से पार्ट में ही इसका करेक्शन किया जाता है, जल्दी ही इस पर क्या है गौर किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें तो गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। बात हमें ऊपर देखी है, किसी भी किस्म की सरकार की कोई गारंटी नहीं देती। लोकतंत्र का क्या लाभ है, ठीक है। इसमें फिर हमने सुधार करने की गुंजाइश भी तो होती है, हम इसको सुधार भी तो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई शासक समूह अगर कोई बदले या शासक समूह कोई बदला जाए तो जो सरकारी जो अपोजिशन पार्टी होती है वो ऐसा हमें नहीं करने देती, हमें कोई मिस्टेक करने ही नहीं देती। रूलर हैव टू चेंज देयर डिस्कशन, तो रूलर जो होते हैं वो डिस्कस करते हैं, रूलर के भी चेंज, नेता भी चेंज हो जाते हैं। इसमें कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी होती है। लेट अस सबमिट अब आगे आप देखते हैं कि देखो डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट एवरीथिंग, डेमोक्रेसी ही हमें सब कुछ चीज़ें नहीं देती। इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये हमें किसी प्रॉब्लम का जो ना सॉल्यूशन नहीं बताती डेमोक्रेसी, बट इट क्लियरली, लेकिन ये सबसे बेहतर है कि एनी अल्टरनेटिव दैट वी नो, लेकिन इससे हमें दूसरे की साफ तौर पर बेहतर पता चल जाता है जिन्हें हम जानते हैं। विश्व के लोगों को अनुभव है, दूसरे लोगों को तो ज़्यादा पता है इसका। इट ऑफर बेटर चेंज ए गुड डिसीजन, कि हम की कौन सा गुड डिसीजन बेटर ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल आउन विशेज एंड अलाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिव टूगेदर। अब हम एक अच्छे फैसले के अच्छे अवसर पर ढूंढते रहते हैं, लोगों की इच्छाओं का सम्मान करते हैं, उनकी संभावना रखते हैं एक अच्छे फैसले के लिए कि वो हमारे लिए अच्छा फैसला लेंगे। ठीक है, इवन व्हेन इट फेल टू सम टीम, कई बार वो अच्छा फैसला लेने में वो फेल भी हो जाते हैं, अच्छा फैसला नहीं ले पाते। अलग अलग तरह के लोग ज़्यादातर बेहतर ढंग से रह जाते हैं, इनमें से कुछ काम करने में असफल भी रहते हैं, गलतियां सुधारने की संभावना भी बनी रहती है। अगर वो असफल हो जाते हैं तो गलतियां भी तो सुधार सकते हैं, करेक्ट मिस्टेक ठीक भी कर सकते हैं। डिग्निटी ऑफ सिटीजन, यानी कि वे लोगों के जो सिटीजन हैं उनका वो सम्मान भी तो कर सकते हैं। ठीक है, नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है इसे। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट, इसीलिए तो हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड सबसे बेस्ट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि जो दूसरी है वो शासन व्यवस्था जो है उसमें क्या डेमोक्रेसी जो है वो सबसे अच्छी रहती है। फिर हम इसका देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट क्या है। डेमोक्रेसी का अब तक हमने छोटे छोटे अर्थ पढ़े हैं, अब इसका मेन जो चैप्टर जो हमने पढ़ा है यानी कि उसका पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है डेमोक्रेसी के बारे में। अब इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। वी हैव कंसाइडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी द लिमिट डिस्क्रिप्शन, हम छोटे सेंस में इसके डिस्क्रिप्शन को हम समझ चुके हैं। ठीक है, वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, समझ चुके हैं इसमें गवर्नमेंट की फॉर्म को। दैट्स वाई डेफिनेशन डेमोक्रेसी हेल्प अस टू, ये हमें हेल्प करती है क्लियर टू मिनिमल फीचर्स दैट इज डेमोक्रेसी, हम इसमें फीचर्स को भी हम क्लियर कर चुके हैं। मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी लाई टेक्स इन अवर टाइम इन दैट द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी में इस समय हम पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र सबसे आम रूप है जो डेमोक्रेसी। हम जिन देशों में डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोग रूल नहीं करते, सभी लोगों की तरह से जो उनका फैसला होता है वो लेने का अधिकार होता है। वो बहुमत भी स्वयं भी शासन नहीं चलाता, यानी कि जिसकी मेजोरिटी है वो भी स्वयं शासन नहीं चला सकता, जिसकी मेजोरिटी है इसमें लोगों का शासन चलता है। इवन द मेजोरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, वो डायरेक्ट रूल नहीं कर सकता। द मेजोरिटी ऑफ पीपल, लोगों की जो मेजोरिटी होती है ना, लोग जो उनका जो बहुमत होता है, बहुमत का जो मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल, यानी कि जिस रूलर को जो मेजोरिटी होती है, जिसको ज़्यादा वोट मिले होते हैं वो ही इसमें रूल चला सकता है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या है इसमें द बिकम नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है कि वो ही रिप्रेजेंटेड है वो ही इसमें जो है रूल करेगा। अब जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन। अब इसमें जो मॉडर्न डेमोक्रेटी है ना, जो आज की डेमोक्रेसी है
उसमें क्या है, इन्वॉल्व होते हैं, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकली इम्पॉसिबल, यानी कि फिजिकली यानी कि वो शारीरिक रूप से आमने सामने फेस टू फेस बैठ सकते हैं, पाना ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो हम रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं। अब जैसे कोई डिसीजन लिया जाता है तो आम जनता जो है क्या सारी वो वहाँ पे इकट्ठा हो सकती है। अब एग्जांपल के तौर पर लिया, अब लॉकडाउन का जो एग्जांपल लिया हमने, लॉकडाउन लगाना था, गवर्नमेंट अगर फैसला ले रही है तो क्या वो सारी जनता को इकट्ठा करके ऐसे पूछेगी जी क्या हम लॉकडाउन लगाए ना लगाएं? नहीं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या हो, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, नेता, वो ही ये डिसीजन लेते हैं। इसलिए ऐसा संभव नहीं है कि सारी जनता को वहाँ पे इकट्ठा किया जा सके। इवन इफ दे कुड, इतना ही नहीं, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, सिटीजन के पास इतना टाइम भी नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है। दे डिजायर ऑन स्किल टू पार्ट ऑन इन ऑल द डिसीजन, यानी कि उनके पास ऐसी स्किल भी नहीं है, डिजायर स्किल भी नहीं है कि वो जो किसी डिसीजन में वो पार्टिसिपेट भी कर सके। अब हमारे में इतनी क्वालिटी थोड़ी ना है कि हम बता सके कि लॉकडाउन कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। तो उन जो हमने इलेक्ट करके भेजे लोगों वही तो करेंगे, क्योंकि उनमें स्किल भी है और उनके पास टाइम भी है। आए समझ में? अब नेक्स्ट देखो, दिस गिव इज क्लियर, तो ये तो क्लियर हो गया कि बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग एंड डेमोक्रेसी, ये हमें स्पष्ट हो गया कि जो कम जरूरत नहीं समझ मिलती है जो हमें डेमोक्रेसी से ही मिलती है। अब हमें पता चल गया है दी क्लियरली, इससे हमें क्या है, क्लियरली हेल्प पता चल गया है डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी के बारे में। बट इज डट नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंगाइज बिटवीन द डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी, लेकिन अब हमें इसमें एक अच्छे जो डेमोक्रेसी और एक सामान्य जो डेमोक्रेसी, सिंपल डेमोक्रेसी है, उसमें जानने की क्षमता हमें नहीं मिल पाती। इससे हमें जो है डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है ना, उससे परे जाकर नहीं समझ सकते, डेमोक्रेसी के अंदर रहकर ही हम इसको समझ सकते हैं। गुड डेमोक्रेसी कौन सी है और जो सिंपल डेमोक्रेसी है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, तो अब इसके लिए हमें जाना डेमोक्रेसी के बॉर्डर मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है। समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर देन द गवर्नमेंट, कई बार हम जो डेमोक्रेसी वर्ड है ना, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अलग संग्रह जो दूसरे जो होते हैं ना, अदर देन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से जो अलग होते हैं उसके लिए भी हम यूज करते हैं। तो अब हम इसके लिए कैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे देखते हैं, वी आर ए वेरी हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली में रहते हैं। व्हेन जब कोई डिसीजन लेना होता है, जैसे जब कोई डिसीजन लेना होता है, वी ऑल सीट, हम सभी बैठ जाते हैं, अराइव इकट्ठे हो जाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और ऑप्शन जो मैटर एज वी एंड माई फादर, और जो मेरे पापा जो सबसे बड़े हैं, यानी कि जो घर के जो फैसले होते हैं बड़े, वो बड़ा आदमी लेता है, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि हमारी फैमिली जो है वो हमारी एक डेमोक्रेटिक फैमिली है? यस, तो हम कह सकते हैं। फिर कहते हैं मुझे ये वो टीचर पसंद नहीं है, अभी कहते हैं मुझे वो टीचर पसंद नहीं है जो हमें जो बोलने की जो है वो परमिशन नहीं देता, क्वेश्चन पूछने की परमिशन नहीं देता क्लास में। आई वुड लाइक टू हैव टीचर, मुझे ऐसे टीचर पसंद नहीं है जो डेमोक्रेटिक जो टेम्परमेंट, यानी कि जो डेमोक्रेटिक की बातें करता है लेकिन जो हमें जो मानसिकता हो, जिसमें लोकतांत्रिक यानी कि मानसिकता का हो, यानी कि जो टीचर है डेमोक्रेटिक की बात करता है लेकिन क्लास में हमें बोलने की परमिशन नहीं देता है। क्या हम उस क्लास को क्या डेमोक्रेटिक क्लास बोल सकते हैं, टीचर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। एक लीडर है एंड और उसकी फैमिली मेंबर है, डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, एक नेता और उसकी परिवार ना कुछ पार्टी के सारे फैसले करते हैं। क्या वो लोकतंत्र की बातें करते हैं? एक नेता और उसकी फैमिली नहीं। जब नेता होता है ना, वो क्या होता है, पब्लिक का इलेक्टेड मेंबर होता है, ना कि फैमिली का होता है। और ये कह रहे हैं कि एक नेता और उसकी फैमिली सारे डिसीजन ले सकती है। क्या हम उसको डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। These way of things of the world democracy go back to its basic sense of the matter of the taking decision। इस तरह हम जो डेमोक्रेसी है उसका जो बेसिक प्रयोग है ना फैसले लेने के, वो बुनियादी तरीकों को उजागर करता है, बेसिक सेंस को उजागर कर रहा है, बेसिक सेंस को उजागर, मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन लेने के मेथड को यूज कर रहा है। द डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंक्लूजन एंड दैट विद द कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज अफेक्टेड बाय द डिस्कशन। अब इसमें क्या है, जो डेमोक्रेटिक फैसले होते हैं ना, उस जो वो बहुत पावरफुल शक्तिशाली ना हो, पर फिर भी उसके किसी फैसले में उतना महत्व हो जितना उसका वो बहुत शक्तिशाली है, फिर भी उसका महत्व होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक बताती हूँ शॉर्टकट। इसका मतलब ये है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के ना विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति फैसले लेना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे यानी कि जो वो डिसीजन लेते हैं उसके अंदर पब्लिक का डिसीजन लेना भी
पब्लिक का भी इंक्लूड होना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर कई बार अब जैसे मैं इसमें आपको शॉर्टकट बता देती हूँ थोड़ा सा। इसमें जो हमने इस लेसन में पीछे जो हमने पढ़ा है वही हम इसको रिपीट कर रहे हैं। अब इसमें क्या बताया गया कि कई बार हम लोग डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग ना मौजूद सरकार के लिए नहीं करते, जो एज प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसके लिए हम नहीं करते। कुछ जैसे उनके नेचर होता है, जो उनके आदर्श होते हैं, उसके लिए हम उसको यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, कहाँ गया, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। जैसे इसको पाने का प्रयास ना सभी लोकतंत्र शासन को करना चाहिए। जैसे इसमें देश में क्या होता है, लोकतंत्र तभी आएगा, डेमोक्रेटिक जब ही आएगा जब किसी को भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री ना उसी को बोल सकते हैं जिसमें कोई भी पब्लिक होती है ना वो भूखे पेट नहीं सोती। कोई भी जो लोग है, जनता है, वो क्या है, कभी भी खाली पेट नहीं सोती, उसी को माना जाता है। अब इसमें ये देखो, ये देखा एग्जाम्पल, ट्रू डेमोक्रेटिक, सही डेमोक्रेसी वही मानी जाती है, डेमोक्रेसी वही मानी जाती है जिस कंट्री में कोई भी लोग गोज हंग्री, भूखा पेट नहीं सोता। इन डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन, डेमोक्रेटिक में ना प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने की भूमिका होती है, इक्वल रोल निभाता है वो किसी भी डिसीजन में। फॉर दिस यू डू नीड नॉट जस्ट एंड इक्वल राइट, अगर आपके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है, एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, केवल वोट डालने का अधिकार होना ही काफ़ी नहीं है, उसके पास जो उसके देश में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वोट डालने से ही इक्वल अधिकार नहीं मिलते, उसको भी उसको समान अधिकार मिल गए हैं। उसके पास इन्फॉर्मेशन जानने का भी पूरा अधिकार होता है, उसके पास बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, इक्वल रिसोर्स होने चाहिए, लेट ऑफ कमिटमेंट होने चाहिए, यानी कि निष्ठा भी होनी चाहिए। तो तभी तो उसको माना जाता है कि वो डेमोक्रेसी का पार्ट है, वो उसके जो है अधिकार इक्वल अधिकार है, सम्मान किया जाता है उसके अधिकारों का, तभी उसको डेमोक्रेटिक कंट्री माना जाता है। इफ़ वी टेक दीज आइडियाज सिक्योरली, अगर हम इनको आज भी शासन व्यवस्था में परखने लगे ना तो विश्व में कहीं भी लोकतंत्र, वर्ल्ड में कहीं भी जो अब इतनी बातें पढ़ी हमने, इसकी मेरिट भी पढ़ी है, डीमेरिट भी पढ़ी है। अगर हम इन सभी बातों को लागू करते हैं ना तो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी देश में डेमोक्रेसी नहीं है। फिर भी हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि हमें डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है, हमें इसकी वैल्यू पता है, हमें पता है कि वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, हमें इसकी वैल्यू क्यों है, हमें इसके प्रति क्यों इतने आइडेंटिफाई रहते हैं, क्यों इसके प्रति इतनी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे काफ़ी डिसीजन में हेल्प करती है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है ना, इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी, क्योंकि हमें इतना फ़र्क बता देती है कि अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी और सिंपल डेमोक्रेसी कौन सी है। वी नो डो डील अमाउंट विद द एक्सपेंडेड नोशन ऑफ द डेमोक्रेसी, हम किसी भी डेमोक्रेसी के बारे में जो है वो अवधारणा बातें नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है ना, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडे वर्ल्ड इन रूल थ्रू द पीपल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब इसमें देखो ये पॉइंट भी हमने काफ़ी बार पढ़ा है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मोस्ट कॉमन फॉर्म डेमोक्रेसी क्या है, इन टुडे आज के टाइम में वर्ल्ड में सबसे जो डेमोक्रेसी वर्ल्ड है उसमें मोस्ट कॉमन वर्ल्ड क्या है, इट इज़ रूल किया जाता है थ्रू पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि इसमें पूरा जो है कंक्लूजन क्या निकला है, डेमोक्रेसी कंट्री में वही लोग रूल करते हैं जिसको वो जनता जो है जिसको इलेक्ट करके भेजती है, और वो उन जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, जनता को ही वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली, सभी लोग जो है ना वो एक साथ बैठकर कभी भी डिसीजन, ऑल द पीपल कैन नॉट, एक साथ इकट्ठे बैठ नहीं सकते, ना ही कोई डिसीजन डायरेक्ट ले सकते हैं। दिस इज अ ग्राम सभा, जैसे ग्राम सभा में लेते हैं किसी भी गांव के काम के लिए, तो इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैन यू थिंक, क्या आप ऐसे सोच सकते हो कि जो डेमोक्रेसी में जो देश में जो डिसीजन लेते हैं क्या वो आप ले सकते हो, क्या आप उसका सेंटर बन सकते हो। In fact, most democratic government would like citizen not to take part in politics. नॉन डेमोक्रेटिक्स में क्या है, कोई भी सिटीजन होता है वो इसमें इस डायरेक्ट जो है वो पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं कर सकता, बट डेमोक्रेटिक डिपेंड ऑन एक्टिव पॉलिटिक्स अ पार्टीशन बाय द ऑल सिटीजन। लेकिन डेमोक्रेटिक जो है ना वो जो पॉलिटिकल होती है, राजनीति होती है, उसके ऊपर डायरेक्ट सिटीजन लोगों पर वो डिपेंड होती है। दैट वाज स्टडी इन डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसलिए क्या कहा जाता है कि हाँ, जो डेमोक्रेटिक भी पढ़ाई होती है ना, जो स्टडी होती है वो राजनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए होती है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर।
डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पर फोकस करने के लिए वो कहती है, ना कि वो डेमोक्रेटिक के बारे में कुछ कहने के लिए या कोई डिसीजन लेने के लिए कहती है। हमारे डिसीजन क्या है, हमारे जो इलेक्ट किए गए लोग होते हैं ना, वो ही जो है वो हमारे बिहाव पर फैसले लेते हैं, वही तो डेमोक्रेटिक लाती है। अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसमें देखो हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो चुका है डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हमने इसमें ना डेमोक्रेटिक के बारे में बहुत कम पढ़ा है। डिटेल में पढ़ने के लिए तो हम नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर करिए। हाँ, नेक्स्ट लेसन हम इसका नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।